दोस्तों नमस्कार। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा भारत में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जिसको कि हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण है छोटे छोटे टॉपिक बिंदु, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको जानना और समझना। सबसे जो पहली चीज़ है वो डिजिटल स्ट्राइक को लेकर के है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। डिजिटल स्ट्राइक क्या है इसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है, कुछ खामी भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो डिजिटल स्ट्राइक की बात मैं कर रहा हूँ, ये दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन करने को लेकर के है। यानी कि वैसे यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, जिसको कि लोग हिंदुस्तान में भी देखते हैं, लेकिन अब भारत सरकार के इस डिसीजंस के बाद में उन यूट्यूब चैनल्स को, जिनकी की संख्या 16 बताई जा रही है, यानी कि उन 16 यूट्यूब चैनल्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तान के लोग अब उस यूट्यूब चैनल्स को नहीं देख पाएंगे, उनकी सामग्री को नहीं देख पाएंगे। ये जो बैन लगाया गया है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है। और ये जो 16 के 16 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनको कि भारत सरकार ने बैन किया है, इन पर दरअसल ये आरोप लगाया गया है कि ये अपनी सामग्री में, जब से ये पहलगाम का घटना हुआ है उसके बाद जो है, ये अपनी सामग्री में बहुत ही भ्रामक, भड़काऊ, संवेदनशील या फिर सांप्रदायिक चीज़ों को परोसने की कोशिश कर रहे थे, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि माहौल ख़राब हो सकता था। इस आरोप में ही इन 16 यूट्यूब चैनल्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। और हालांकि ये जो बैन है अस्थायी है, जब स्थिति सामान्य होगी तो इस बैन को वापस से हटा लिया जाएगा और इसको इंडिया में देखा जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं कि जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के शोएब अख्तर, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसको कि बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे चैनल, 16 चैनल हैं टोटल। डॉन न्यूज़ है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, राजीनामा है, और ऐसे ऐसे कई सारे, उज़ैर क्रिकेट जो कि शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल है, इन सभी को, जिनकी कुल संख्या 16 है, उसको ऊपर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। अब इनके जो वीडियोज़ हैं वो हिंदुस्तान में नहीं देखे जा सकते हैं। अब मैं जिस खामी की बात कर रहा था कि यद्यपि भारत सरकार ने इन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन तो कर दिया है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि भारत सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने वो किया नहीं है। अभी भी क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, और इनफैक्ट गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनके ऊपर की पाकिस्तानी गेस्ट को इनवाइट किया जाता है कि वो आएँ और अपना पक्ष को रखें। और पहलगाम घटना के बाद भी ये सिलसिला चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोगों का मैं ऐसा ओपिनियन पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, सभी लोग इस चीज़ को लेकर के बोल रहे थे कि भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, जो गृह मंत्रालय अमित शाह, उनको ये चीज़ भी करना चाहिए था कि इंडिया के अंदर जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो कि पैनलिस्ट बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उस तरीके के डिबेट एंड डिस्कशंस में भी पाकिस्तानी गेस्ट को बैन कर देना चाहिए था, जो कि भारत सरकार ने नहीं किया है। यही इस चीज़ को लेकर के खामी थी जो कि करना चाहिए था, लोग इसको उजागर कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि इसी दौरान भारत की सरकार ने जो BBC इंडिया है ना, उसको भी एक तरीके से नसीहत देने का काम किया है, और एक पत्र भी लिख दिया है। BBC इंडिया के जो प्रमुख हैं जैकी मार्टिन, उनको एक नोटिस दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। और उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि BBC के कुछ रिपोर्ट्स में, इनकी कुछ रिपोर्टिंग के अंदर जो है, ये जो पहलगाम घटना हुआ है, इसमें आतंकवादी क्रियाविधि को नहीं बता करके, यानी कि जो शब्द है ना, उसके ऊपर पूरा मामला है कि BBC ने अपने रिपोर्ट्स में आतंकवादी जो शब्द है, ये जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन BBC ने अपने रिपोर्ट्स में आतंकवादी हमले के जगह पर इसको उग्रवादी हमला बताया है, बोल दिया है। तो ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है आतंकवादी की जगह पर उग्रवादी, इसको लेकर के भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है, नाराज़गी दर्ज कराई है। और भारत सरकार का कहीं ना कहीं कहना है कि इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप इस हमले की गंभीरता को कमतर कर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो BBC इंडिया है उसको नोटिस दिया गया है कि आप इस चीज़ को सुधारें और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के है। ये जो पहलगाम हमला हुआ है, इस घटना को लेकर के जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया, विशेष सत्र बुलाया। और उस विशेष सत्र के दौरान जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो बातें कही है, उन बातों ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि लोग उमर अब्दुल्ला की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि मतलब सभी का दिल जीतने का काम किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने कही है, जो कि उनका बड़प्पन है और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि इस वक्त में जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसकी जो सिक्योरिटी का जिम्मा है, जो सुरक्षा का जिम्मा है, वो जम्मू कश्मीर की सरकार पर नहीं है। यानी कि वहाँ की जो राज्य सरकार है उस पर सुरक्षा का जिम्मा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर है। और ये जो घटना हुआ है, इसमें जो सुरक्षा की चूक हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको पता है कि एक फुल राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के मैं कभी भी एक स्टेटहुड की बात नहीं करूँगा। इस घटना के वजह से और इस मौके पर मैं स्टेटहुड की बात नहीं करूंगा, यानी कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, मैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हमने अतीत में पहले से जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लड़ाई लड़ा है और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आगे भी हम ये डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, तो इस वक्त में, इस नाजुक वक्त में मैं इसका सियासी तौर पर कोई भी फ़ायदा नहीं लेना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है। ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और इसीलिए इस मौके पर जब हमारे यहाँ पर दहशतगर्दी की गई है, आतंकवादी हमला किया गया है, लोगों की जानें गई हैं, 26 लोगों की जानें चली गई हैं, तो इस पर कोई राजनीति नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई स्टेटहुड नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम सभी को एक साथ मिल करके, एकजुट हो करके और इस आतंकवाद का मुकाबला करना है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस बार निकल करके आया है जम्मू कश्मीर से। आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहे हैं और सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सभी लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं और बाहर निकल करके इस हमले के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत बात है और हिंदुस्तान को ये एक मजबूती देता है, एक नैतिक बल देता है कि हम मिल करके इस आतंकवाद से लड़ सकते हैं। और जम्मू कश्मीर जो कि हिंदुस्तान का, जिसको कि मुकुट कहते हैं, हिंदुस्तान का जिसको कि स्वर्ग कहते हैं, उसको हम शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। तो ये बात जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कही है, इस बात में बहुत ही दम है और उसने इस देश के पूरी जनता को, आवाम को ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि इस तरीके के नाजुक हालात में, इस तरीके के जो माहौल होते हैं, उसमें किसी को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने राजनीतिक फ़ायदा नहीं देखना चाहिए कि इस मौके पर हम इस चीज़ का राजनीतिक रूप से लाभ ले लें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के अमन चैन के बारे में सोचना चाहिए और इस तरीके की जो समस्याएं हैं उससे कैसे निपटना है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।